HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक नकाई कंपनी का स्प्लिट यूनिट है, 1.5 टन का है, चल रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम आई है, कंप्लेन आई है कि ये कूलिंग बहुत कम कर रहा है। तो आके हमने देखा तो इसके लिक्विड लाइन पे आइस आई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बर्फ़ आई हुई है। लिक्विड लाइन यानी छोटा पाइप जो है इस पर बर्फ़ आई हुई है। तो ये छोटे पाइप पे बर्फ़ किस वजह से आती है, क्या प्रॉब्लम हो छोटे पाइप पे बर्फ़ आती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों ये किस वजह से ये छोटा पाइप जो है ये आइस पकड़ना शुरू कर देता है, आइस आना शुरू हो जाती है। तो 1.5 टन का ये यूनिट है, AC चल रहा है, लिक्विड लाइन पे आइस आई हुई है। तो कभी भी ये लिक्विड लाइन पे जब भी आइस आएगी तो इसका मतलब आपके यूनिट में या तो गैस कम है, गैस जो है वो 30 से कम होगी, 35 से कम होगी, तो फिर ये लिक्विड लाइन पे आइस आना शुरू हो जाएगी। और या आपका पाइप पंच होगा कहीं से, तो फिर लिक्विड लाइन पे जो है वो आइस आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो ही वजह होती हैं लिक्विड लाइन छोटे पाइप पे आइस आने की। तो देख लेते हैं, गेज लगा लेते हैं। गेज हम इसको लगा रहे हैं, इसमें गैस कितनी है तो गेज को ऑन कर लेते हैं। तो इसमें गैस आप देख सकते हैं 24-25 गैस है, यानी इसमें गैस कम है। तो कभी भी जो गैस है वो 20 यानी 30-35 से कम होगी तो ये लिक्विड लाइन पे आइस आना शुरू होगी। अगर 35-40 से ज़्यादा होगी तो लिक्विड लाइन पे कभी भी आइस नहीं आती। तो इसमें गैस जो है वो 25 है। इसमें हम गैस डालेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि ये किस तरह ये ख़त्म हो जाएगी। ये लिक्विड लाइन पे जो आइस आई हुई है इसको दो ही प्रॉब्लम होती हैं, एक तो इसमें गैस कम हो या आपका पाइप पंच हो, तो दो प्रॉब्लम होती हैं ये आइस आने की। तो हमारे यूनिट में जो है वो गैस कम है जिसकी वजह से गैस आप देख सकते हैं 25 है। तो लाइन को हमने थोड़ा फ्लश कर लिया है, जो हवा है वो चार्जिंग लाइन से निकाल ली है। अब हम इसमें गैस टॉप अप कर रहे हैं। तो गैस जैसे जैसे गैस टॉप अप होगी ये आइस जो है लिक्विड लाइन पे आई हुई वो खुद बहुत मेल्ट हो जाएगी। और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसकी लीकेज कहाँ थी जिसकी वजह से गैस कम हुई थी। तो इसमें गैस हम टॉप अप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गैस जो है वो टॉप अप हो रही है। जैसे जैसे गैस इसमें टॉप अप होती जाएगी, गैस जाती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये लिक्विड लाइन पे आइस खुद बहुत मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं पानी के कतरे गिरने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं आइस मेल्ट हो रही है। थोड़ा बंद करके एक दफ़ा चेक करते हैं गैस कितनी हो गई है। तो गैस ऑलमोस्ट 50 हो गई है। छोटा AC है 1.5 टन का, 1.5 टन का, तो इसलिए गैस जल्दी टॉप अप हो रही है। जैसे जैसे टॉप अप होगी साथ साथ ये आइस जो है लिक्विड लाइन पे छोटे पाइप पे जो आइस आई हुई है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। वो मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 1.5 टन का यूनिट था, इसके लिक्विड लाइन पे जो है वो छोटे पाइप पे आइस आई हुई है। तो वो हम आज देख रहे हैं कि ये आइस किस वजह से आती है और किस तरह हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब छोटा पाइप जो है गैस जैसे जैसे टॉप अप हो रही है, छोटा पाइप थोड़ा थोड़ा कॉपर का नज़र आना शुरू हो गया है। ये देखें, तो यानी आइस मेल्ट हो रही है। बंद करके एक दफ़ा फिर देख लेते हैं गैस कितनी हो चुकी है। छोटा AC है तो इसलिए गैस जल्दी जल्दी टॉप अप हो रही है। 58 ऑलमोस्ट 57 हो चुकी है। थोड़ी गैस और भी चार्ज कर देंगे। गैस और भी हम इसमें टॉप अप कर रहे हैं।
ये जैसा कि आप देख सकते हैं आइस जो है वो पाइप से अलग होना शुरू हो गई है। लिक्विड लाइन पे छोटे पाइप पे जो हमारी आइस आई हुई थी, जो प्रॉब्लम थी, वो आइस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। ये देखें पाइप को खुद आइस ने छोड़ दिया है, यानी इसमें जो गैस का प्रेशर है, जो कैपिलरी स्प्रे कर रही है, वो स्प्रे का प्रेशर सही हो चुका है, जिसकी वजह से ये आइस ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से ये हमारा लिक्विड लाइन छोटे पाइप पे आइस आई हुई थी। ये अभी देखें आइस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारा सेक्शन पाइप अच्छा ठंडा हो चुका है, जो कि पहले ठंडा नहीं था। तो बंद करके देख लेते हैं। गैस ऑलमोस्ट 66 हो चुकी है, तो काफ़ी हो चुकी है गैस। लिक्विड लाइन अच्छा ठंडा हो चुका है, तो गैस हमने जितनी चाहिए थी यूनिट को उतनी टॉप अप हो चुकी है। तो जब भी कभी आपके यूनिट में ऐसी प्रॉब्लम आए, लिक्विड लाइन पे छोटे पाइप पे आइस आ जाए, तो इसका मतलब हमेशा याद रखें दो ही प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिट देखें अभी अच्छा गर्म है, हवा भी अच्छी ही गर्म आ रही है, तो दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो आपकी यूनिट में गैस कम होगी और दूसरा आपका अगर गैस पूरी है तो फिर पंच हो सकता है। तो यहाँ पे गैस लीकेज थी, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे चार्जिंग लाइन गैस चार्ज करते हैं यहाँ पे हल्की सी लीकेज थी, जिसकी वजह से गैस कम हो गई थी। तो इसको नट को हम अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ इसके अंदर जो वाल होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने गैस चार्ज कर दी है, तो वाल मुश्किल है चेंज करना, या पूरा गैस स्टोर करके वाल चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम ऐसे ही टाइट कर देंगे इसको। नट को हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है ताकि दोबारा गैस जो है लीक ना हो। चेक भी कर लेते हैं स्पंज से, तो अभी लीकेज नहीं है, इसका मतलब ये सही है। तो यही वजह थी कि गैस कम थी, जिसकी वजह से हमारे छोटे पाइप पे लिक्विड लाइन पे जो आइस आ रही थी। गाइस वीडियो अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।